नमस्कार, सियासत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। आज हम सियासत में बात करेंगे हंगामा क्यों है बरपा की। तो सियासत में आज फिर हम एक बार बात करेंगे हंगामे की। जी हां, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया जहां पर कुर्सियों से हंगामा जमकर बरपा गया। देखिए रिपोर्ट। विरोध जब हंगामे की शक्ल ले लेता है तो फिर क्या तस्वीर उभरती है, ये ठीक आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस तस्वीर को शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में ये सब आम हो चला है। हार पर मंथन शीर्ष नेतृत्व में भले ही थम गया दिखाई देता हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हार और उसके कारणों को लेकर गुस्से का गुबार है, जो कि कार्यकर्ता सम्मेलन में फूट पड़ता है। सत्ता में होते हुए भी और अब सत्ता विहीन होते हुए दोनों ही स्थिति में गुटबाजी का दंश कांग्रेस को भीतर ही भीतर कमजोर करने पर तुला है। हिसार के कार्यकर्ता सम्मेलन भी गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। हुड्डा समर्थक और तंवर समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल हुड्डा समर्थकों ने जब हुड्डा के नारे लगाने शुरू किए तो मंच से बोला गया कि नारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लगाएं। इस पर हुड्डा समर्थकों ने एतराज जताया। पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया, जहां दोनों ही सेना में कांग्रेस के सिपाही थे। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही बहादुरगढ़ में हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी कुछ यही नजारा देखने को मिला था। है अब देखना यह है कि कांग्रेस जो कि नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की बात कह रही है, ऐसी स्थिति में जब उसके कार्यकर्ताओं में ही रोष और फूट हो तो फिर किसकी बदौलत कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में दोबारा से खड़ी कर पाएगी। हिसार से विवेक कुमार, हरियाणा न्यूज। तो सियासत में आज हम बात कर रहे हैं हंगामेदार इस पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन की। जी हां, कल भी हमने सियासत में बात की थी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद वहां पर भी कहीं ना कहीं रोष कार्यकर्ताओं में देखने को मिला। और अगर आज हम बात करें हिसार की, तो हिसार में भी जहां पर पार्टी को मजबूत करने की बात की जा रही है, लेकिन इसी मजबूत पार्टी को करने की कोशिश में जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि नए सिरे से संगठन को मजबूत करने की बात तो कही जा रही है। अब ऐसी स्थिति में जब उनके कार्यकर्ता में ही रोष और फूट हो तो फिर किसकी बदौलत कांग्रेस अपने आप को मजबूत स्थिति में दोबारा से खड़ी कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं का जो रोष है वो फूट पड़ा। उसके बाद क्या कुर्सियां और फिर उसके बाद बातों से भी यहां पर रोष जाहिर किया गया कार्यकर्ताओं की तरफ से। एक तरफ पार्टी को मजबूत करने की बात कही जाती है, तो वहीं पर दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो एक स्तंभ होते हैं पार्टी का और मजबूत करने की कोशिश की जाती है उनके द्वारा, लेकिन ये कार्यकर्ता खुद आपस में भिड़ गए और फिर उसके बाद कुर्सियां भी चलाई गई और कुर्सियों से भी यहां पर एक दूसरे पर वार किया गया और हंगामा मचाया गया। तो हंगामा क्यों है बरपा, यही सवाल आज हम लेकर आए हैं सियासत में। फिर से कांग्रेस में हार पर टकराव देखने को मिल रहा है। आपस में ये कार्यकर्ता भिड़ते नजर आए। गुटबाजी का दंश ये कांग्रेस झेल रही है। हिसार कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हुड्डा के नारे लगाने पर ये शुरू हंगामा हुआ था। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की मौजूदगी में भी ये हंगामा देखने को मिला। बहादुरगढ़ के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हंगामा दिखा था, जिस पर हमने कल चर्चा की थी सियासत में। और आज एक बार फिर से हम यही मुद्दा लेकर आए हैं सियासत में, जब कार्यकर्ता सम्मेलन में, कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में एक नाराजगी देखने को मिली कार्यकर्ताओं की तरफ से और हंगामेदार ये सम्मेलन रहा। तो आखिर किस बात को लेकर और
किस तरह से ये पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जब कार्यकर्ताओं में ही एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो आखिर कैसे ये पार्टी मजबूत होगी? क्योंकि आपसी कलह, अंदरूनी कलह ही बाहर निकलकर सामने आ जाती है। यहाँ पर दो गुट जो है वो आपस में भिड़ जाते हैं, तो कई यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर मंथन लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद लगातार मंथन किया जाता है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, बैठक की जाती है और सोच विचार किया जाता है कि आखिर ये हार हुई तो हुई क्यों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर जब मंथन के लिए यहाँ बैठक की जाती है, सम्मेलन किए जाते हैं, तो कार्यकर्ताओं में जो रोष देखने को मिल रहा है, आखिर पार्टी इन्हें कैसे मनाने की कोशिश करेगी? और कार्यकर्ता ही एक स्तंभ होते हैं पार्टी का, जो पार्टी का प्रचार करते हैं, आगे पार्टी को लेकर जाते हैं। अब इन्हीं कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से कुर्सियां भाजी जा रही है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जा रही है। और आपको बता दें, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की मौजूदगी में ये हंगामा किया गया है। दो गुटों में ये हंगामा हुआ, कार्यकर्ता एक ही पार्टी के, लेकिन मुद्दा भी एक ही रहा। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है वहां पर यही देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो सम्मेलन यहां पर किया गया था, वहां पर हंगामा देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने ये हंगामा किया क्योंकि कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी थी। सियासत में आज हम बात यही कर रहे हैं, हंगामा क्यों है बरपा। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की मौजूदगी में यहां पर हंगामा देखने को मिला और जहां एक तरफ पार्टी को मजबूत करने की बात की जाती है, चलिए कांग्रेस नेता हमारे साथ नरेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हेलो नरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच गई जी, पहुंच गई। नरेश जी, आज हम बात कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में हंगामे को लेकर, क्योंकि जो हिसार में हंगामा देखने को मिला, जो कार्यकर्ता सम्मेलन में जो हंगामा देखने को मिला, क्या कुछ ये तस्वीरें बयां करती है? क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी समुद्र पार्टी है, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के यहाँ नेता हैं और वो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो लेकिन बात रखने का भी तो एक सलीका होता है ना नरेश जी। बात रखी जाती है, बात एक सही तरीके से की जाती है, एक सही सलीके से की जाती है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, साफ तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही है कि हंगामेदार ये सम्मेलन रहा है, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंकी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है और ये तो चलता रहता है, कोई बात नहीं है पार्टी। ये आप बात करें कि ऐसा चलता रहता है, कार्यकर्ताओं में जो रोष बना हुआ है, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है पार्टी को मजबूत करने की बात कही जा रही है, और उसके बाद कैसे ये मजबूत पार्टी हो सकती है जब कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं है? पार्टी तो देखिए, अभी झज्जर में मुख्यमंत्री के जलसे में आया है 15 रोज पहले और बोलने तक नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को नहीं बोलने दिया। झज्जर कार्य दरबार लगा था, खुला दरबार, तो उसको आप क्या कहेंगे? 6 महीना सरकार को, 1.5 महीना सरकार को आया, इतनी जल्दी भट्ठा बैठता तो किसी का देखा ही नहीं और जनता इनको बोलने तक नहीं दे रही और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आया सब कुछ। तो आप देखिए, लेकिन बात तो आज हम कांग्रेस की कर रहे हैं ना नरेश जी। हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, तस्वीरें हम साफ दिखा रहे हैं। हम बार बार मंथन किया जाता है, हार पर विचार किया जाता है, ये खोजने की कोशिश की जाती है, ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर वो हार की वजह क्या रही, पार्टी को मजबूत करने की बातें कही जाती है। लेकिन पार्टी मजबूत होगी कैसे जब कार्यकर्ताओं में रोष बना हुआ है, कार्यकर्ता एकजुटता नहीं है, उनमें यूनिटी नहीं है? पार्टी तो मजबूत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जन लेकिन कैसे मजबूत हो रही है? ये हंगामा करके मजबूत हो रही है? क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे, अगर आप हरियाणा न्यूज देख रहे हैं, हमारा चैनल देख रहे हैं, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं। चलने वाली पार्टी है, भिन्न भिन्न विचारधाराओं से अवगत है, सबकी भावनाओं की कदर करती है। भारतीय जनता पार्टी का 15-16 रोज पहले झज्जर में कार्यक्रम था, खुला दरबार, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां उपस्थित थे और इनके मंत्री और विधायकों को बोलने तक नहीं दिया। जनता ने जूते उठाए खड़ी थी, यहाँ तो कुर्सियां उठा रहे, वहां तो जूते उठा रखे थे। नरेश जी, तो यहाँ पर बात बीजेपी की नहीं हो रही है नरेश जी। किसी पार्टी का बेड़ा गर्क होता देखा ही नहीं हमने जितना भारतीय जनता पार्टी का हुआ है।
तो यहाँ पर बात बीजेपी की आप कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी नहीं, बात। अनुशासन वहाँ भी लागू होता है, यहाँ भी लागू होता है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, कोई आ गया होगा सरफरा, ऐसा ही का कोई कार्यकर्ता होता है या चलिए रोकना चाहूंगी। रमन मलिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी से। रमन जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार। और सबसे पहले, इससे पहले कि हम कुछ कहें, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि दुखद मन से जिस प्रकार से आज पाकिस्तान में जो घटना हुई है बच्चों के साथ, मैं उस चीज का खंडन भी करता हूं और बहुत दुख से बोलता हूं कि ये चीज जो है कहीं भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे सबके साझे होते हैं। जी चलिए रमन जी, आज हमने अपने इस कार्यक्रम में मुद्दा ये उठाया है कि जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था हिसार, यहाँ पर हिसार में जो कांग्रेस की तरफ से वहां पर हंगामा देखने को मिला। यहाँ पर हम सवाल कर रहे थे, जो कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए नरेश शर्मा जी, उन्होंने अब उल्टा पलटवार कर दिया है बीजेपी पर। उनका कहना है कि बीजेपी में भी ऐसा हंगामा देखने को मिलता है, क्या कुछ कहेंगे? इनको दिखा होगा जी, हमारे को तो दिखा नहीं, बट ठीक है, इनकी बात अपने स्तर पे ठीक है। कांग्रेस में जो भी हो रहा है वो इनका अंदरूनी मामला है। अब ये बोलते हैं जी लोगों ने ये नहीं करा, लोगों ने वो नहीं करा, और कहीं जूते बोल रहे हैं, कहीं कुछ बोल रहे हैं। तो बस जितनी अपनी क्षमता होगी, मस्तिष्क होगा, इंसान वैसे ही जगह जाएगा। तो कोई बात नहीं, नरेश जी को वो मुबारक अपना परिचय दे रहे हैं। हमको क्या कहना है इस विषय पे? ये तो अंदरूनी मामला है उनका। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। इनेलो के प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। दिनेश जी, आज हम बात कर रहे हैं जो हिसार में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वहां पर तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, किस तरीके से हंगामेदार रहा ये सम्मेलन, इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए मैडम, पॉलिटिकल सफोकेशन है। चुनाव से पूर्व भी दिखाई देती थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री जी वर्कर मीटिंग लेने जाते थे तो उस समय उन कार्यकर्ताओं की जो अगर काले रंग की जुराब भी पहने होते थे, उनकी जुराबें तक निकलवा दी जाती थी। और अगर कोई काली शर्ट पहने हुए है तो उसको अंदर एंट्री नहीं मिलती थी। इवन देन उनकी जो कुर्सियां लगती थी, प्रशासन ने उस समय कुर्सियों को भी आपस में रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था कि कोई कार्यकर्ता कुर्सी उठाकर मुख्यमंत्री पे ना फेंक दे। और जिस तरीके से करनाल में एक रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर न केवल एक व्यक्ति ने हाथ उठाया बल्कि एक जनसभा में जूता भी उन पर फेंका गया। इसी तरीके की पॉलिटिकल सफोकेशन आज भारतीय जनता पार्टी में भी है। केवल अंतर इस बात का है कि आज वो सत्ता में है, उनकी पॉलिटिकल सफोकेशन कुछ दिन के बाद उनके कार्यकर्ताओं की भी सामने आने लग जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं दिनेश जी, यहाँ पर क्योंकि हिसार में आज कांग्रेस मैं मैडम वही बता रहा हूँ कि जिस तरीके से पिछले शासन के दौरान जहाँ आम जनता के हित में कोई काम नहीं हुआ, उसी तरीके से आज की सरकार भी जन विरोधी जो फैसले ले रही है। और आज वो जो भाजपा के कार्यकर्ता जो चुनावी मैदान में गए थे, आज उनको भी ये लगने लगा है कि तुम जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं हो। सेम सिचुएशन जो कांग्रेस की है वही भारतीय जनता पार्टी में है। चलिए, तो आप कहना चाहते हैं कि जो वादे किए थे चुनाव के दौरान बीजेपी ने, अब उन वादों पर अमल नहीं किया जा रहा है। बीजेपी से हमारे साथ रमन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रमन जी, किस तरीके से जवाब देंगे आप इसका? देखिए, ये दिनेश जी की पुरानी पीड़ा है और ये इसी तरीके से चलते हैं। इनका यही विचार रहता है कि कभी ना कभी तो हम भी सूर्य उदय देखेंगे। तो अच्छी बात। प्रॉब्लम ये है मैडम कि बीजेपी में क्या हो रहा है इसके लिए बताने के लिए हमारे विपक्ष वालों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है बनिस्बत हमारे। शायद बीजेपी को विपक्ष चला रहा है, बीजेपी अपने आप को नहीं चला रही, इनको ऐसा प्रतीत होता है। तो खुशफहमी इनके लिए है, ये सोचना ये रखें, हर एक को अपना मंशा और अपने मन का विचार रखने की आजादी है हिंदुस्तान में जी। कोई ये डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि एक आदमी का डंडा चलेगा और बाकी सारे जैसे इनको आता है या जो इन्होंने देखा है आज तक होते हुए। तो हमारे यहाँ पे अगर ये कमेंट करना चाहते हैं तो जनता जानती है कि भाई जो पार्टी वाला है वो बोले तो समझ में आए, बाहर वाला बोले तो वो समझ में सिर्फ इतना सा ही आता है कि जी वो अपने मनगढ़ंत कहानियां बना ले। पॉइंट इतना सा है मैडम कि देखिए, ये हम जो मुद्दा हमने जिस पे आपने बात करी है वो डिसिप्लिन एक पार्टी का है, एक पार्टी का हो या एक पार्टी विशेष का हो।
मैं जब ये बोला एक पार्टी का, तो इसका मतलब वो कोई भी पार्टी हो सकती है जी। और एक पार्टी विशेष बोलता हूँ तो जो ये आज का इंसिडेंट हुआ है इसके ऊपर बात कर रहे हैं जी। तो पॉइंट इतना सा है कि ये जो लेवल जिसको दिनेश अग्रवाल जी उठा रहे हैं वो लेवल और उसके तरीके की चीजें पार्टी इनकी में भी होते होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कांग्रेस का डिक्टेटर जो है वो थोड़ा सा कमजोर है बनिस्बत की आईएनएलडी का। तो ये जो डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है, जो सिंगल आदमी या एक सिंगल परिवार से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, और वो पार्टी जो है वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर है। तो इस तरीके की मनोवृत्ति में इसी तरीके के भाव सामने आते हैं और इसमें इनका विचारों का कोई दोष नहीं है। जी चलिए इस पे जी मैं आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए। सियासत में आज हम बात कर रहे हैं जो हंगामा बरपा है हिसार में, तो हंगामा है क्यों बरपा, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं। फिलहाल सियासत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ, जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। जुर्म की काली दुनिया में खून के निशान भी वारदात की गवाही देते हैं। कत्ल की खोजी हुई दास्तां हमें साजिश के तह तक पहुंचने में रोड़े अटकाती है। बड़े से बड़ा मुजरिम हमारी आंखों से बच नहीं सकता। हर जुर्म से रखते हैं हम आपको खबरदार। क्राइम की दुनिया में हमने छेड़ी है ये नई जंग। जानिए जुर्म की हर दास्तां क्राइम रिपोर्ट में। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज
सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासत, और आज सियासत में हम बात कर रहे हैं हंगामे की। जी हां, हिसार में जो हंगामा हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में, हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक तरफ जो पार्टी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकर्ता है उनमें रोष बना हुआ है और आपस में वो भिड़ गए। तो आखिर पार्टी मजबूत कैसे बनेगी? तो कांग्रेस से हमारे साथ नरेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ अपने आप कोशिश कर रही है पार्टी को मजबूत बनाने की, वही दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो है वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो आखिर पार्टी मजबूत कैसे बनेगी? हमारा सवाल जस का तस बना हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरते हुए सत्र से हैरान और परेशान है, और कांग्रेस पार्टी के जहां भी प्रोग्राम होते हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रही है और जन भावनाओं की कदर करती है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है। तो ये अपने कुछ आदमियों को शराब पिला गए या भिन्न भिन्न तरीकों से कांग्रेस पार्टी की जनसभाओं में घुसेड़ देते हैं, और वो लोग हंगामा करते हैं, और उनकी जल्दी पहचान हो जाएगी और उन पर जूता परेड की जाएगी। कोई चिंता की बात नहीं है। तो नरेश जी, आप कहना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब है जो हंगामा कर रहे हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो बाहर से आए हुए लोग हैं। देखिए, मैं एक बड़े गर्व से कह सकता हूँ, कोई भी पार्टी हो हरियाणा प्रदेश की, उसके अंदर अनुशासन है। अभी INLD से भाई साहब बोल रहे थे, उसके अंदर अनुशासन है। कांग्रेस के अनुशासन है। अनुशासन कहाँ होगा? भारतीय जनता पार्टी के एक आदमी की जेब में बैठी हुई है पूरी पार्टी। दिल्ली से, गुजरात से डिसीजन होता है, वो हरियाणा में लागू होता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता जन भावनाएं, मूलभूत समस्याएं क्या होती है जनता की, उसको कभी गृहस्थियां ग्रहण करी ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कुछ। तो ये तो सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है, दूसरी पार्टियों को नहीं। चलिए रमन जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। रमन जी, कैसे जवाब देंगे? यहाँ पर आपकी पार्टी पर ही निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे? मैडम, अगर आपने इस प्रकार के व्यक्ति जो कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर यही स्तर आपके यहाँ डिबेट का रहेगा तो शायद अच्छा नहीं रहेगा। जिस प्रकार इन्होंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है, मैं इनको याद दिला दूं कि अगर हम भी इनके स्टैंडर्ड पे गिर जाएं, जिस तरह से ये गिरी हुई बातें कर रहे हैं, तो मैं भी ये बोल सकता हूं कि हुड्डा साहब के ऊपर अभी थोड़े दिन पहले देहरादून में भी कोई लगा था एक केस, तो उसका भी सबको पता है। तो फजूल की बातें और बकवास चीजें अगर आपने ऐसी डिबेट करानी है तो मेरे को कोई डिबेट करने का शौक नहीं है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ इनेलो से दिनेश जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ पर जिस तरीके से हंगामा बरपा है कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में? मैडम जी, मैं सबसे पहले तो आपसे क्षमा चाहते हुए एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, कम से कम एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, हरियाणा न्यूज, हरियाणा का एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, और उस चैनल पे भी ये आरोप लगाना कि इस तरीके की डिबेटें करानी है तो आप हमें ना बुलाया करो। एक तो उनको शोभा नहीं देता इस तरीके से मीडिया से इस तरीके से मुखातिब होना। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जो अभी बात कर रहे थे इस बात के बारे में कि वो लोग पार्टी के नहीं है, मेरा निवेदन ये है कि किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता क्यों ना हो, कार्यकर्ता की इच्छा हमेशा ये होती है कि जनता के हित के काम हो, और जनता के हित के काम होंगे तभी पार्टी कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर उठेगी। पार्टी का ग्राफ उठेगा जब जनता के हित के काम होंगे। और अगर एक पार्टी का पूर्व विधायक ये कहता है कि हम उनकी जूता परेड करेंगे, इस तरीके के शब्द
लोकतंत्र के अंदर शोभा नहीं देते और कम से कम एक पूर्व विधायक को बिल्कुल शोभा नहीं देते। उन्हें अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो आम जनता को संबोधित कर रहे हैं, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं वो, और वो जूता परेड जैसे शब्द का इस्तेमाल करके और वो अपने कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से एक बात कहना चाहूंगा कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर जो पॉलिटिकल सफोकेशन की बात मैंने कही थी, क्योंकि कार्यकर्ता इस बात को महसूस करते हैं कि अगर पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस के शासन में जनहितैषी कार्य हुए होते तो इस तरीके से चुनावों से पहले पूर्व मुख्यमंत्री की सड़कों पर दुर्गति ना होती, पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट ना आती। चलिए बिल्कुल, अगर जनहितैषी यहाँ पर काम किया जाता कांग्रेस के शासन में तो जो सत्ता परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं नहीं होता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और कहीं ना कहीं सवाल जस का तस बना हुआ है, क्योंकि जो हंगामा बरपा है कार्यकर्ता सम्मेलन में, कांग्रेस एक तरफ कोशिश कर रही है पार्टी को मजबूत करने की, लेकिन आखिर ये पार्टी मजबूत बनेगी तो बनेगी कैसे, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि कैसे जो पार्टी मंथन करने की कोशिश कर रही है, हार पर मंथन कर रही है, लगातार बैठ के कर रही है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब एकजुटता या यूनिटी ना बने कार्यकर्ताओं में। तो चलिए इसी के साथ सियासत में बस इतना ही। नमस्कार।